नमस्कार, 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल पेज से मैं रूपाली आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तभी सक्षम माना जाता है जब उस देश की महिला पुरुषों के बराबर चले और उससे कदम बढ़ाकर आगे बढ़े। तो इसी कड़ी के अंदर हमारे साथ जुड़ी है सीकर की उभरती हुई प्रतिभा एवं समाज सेवी साधना सेट्टी जी। तो मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे साथ यहाँ पधारे। आज मेरा ये क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ है जिसके कारण आपको लगा कि मुझे महिलाओं के उत्थान के लिए आगे आना चाहिए? हाँ बिल्कुल। देखिए, जब मेरी शादी सन 2010 में हुई थी तो मेरे हस्बैंड को सीकर के अंदर सबसे बड़ा लॉस लगा था। वो किसी ब्याज के रैकेट में फंस गए थे और अचानक से ये मान के चलिए कि जैसे इंसान जो है ना ऊपर अर्श से फर्श पर आ जाता है, तो वो स्थिति हो गई थी। तो फिर हमें अचानक से जयपुर शिफ्ट होना पड़ा। तो अब मैं तो खुद एक पढ़ी लिखी महिला थी और कॉलेज में नौकरी कर रही थी, तो मैंने वापस से अपनी नौकरी को ज्वाइन किया। तो मैंने उस दौरान देखा कि जब एक महिला परेशान होती है और जब वो किसी से सहायता मांगने जाती है तो उसको सहायता कम मिलती है और उसका शोषण ज़्यादा किया जाता है। तो वो चीज़ें ऐसी थी, वो समय काल ऐसा था कि वो मेरे मन पे छाप छोड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा था कि आगे जाकर मैं ऐसा कुछ करूँगी कि मैं महिलाओं के उत्थान के लिए ज़रूर काम करूँगी। और मैं खुशनसीब हूँ कि चाहे कुछ वक्त लगा लेकिन भगवान ने मुझे ऐसा अवसर दिया। जी, बहुत अच्छी बात। आपने इतनी अच्छी अपनी परेशानियों से आपने सीखा और आपसे हम सीख रहे हैं। तो मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगी कि मैडम, आपने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी काम किया है और शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी काम किया है। तो आपको इन दोनों के अंदर कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा? कौन सी चुनौतियाँ आपके सामने आई? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के साथ ज़्यादा समस्या है, क्योंकि अब तक हमने एनजीओ के माध्यम से भी जितनी भी मशीनें वगैरह दी है या स्वरोजगार में जितना काम किया है वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के साथ किया है। ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं उनके साथ में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है अशिक्षा। क्योंकि जैसे सरकारी बहुत सारी सहायता होती है, बहुत सारी योजनाएं होती है, तो उनका लाभ जो है ना वो ग्रामीण महिलाएं नहीं ले पाती। उसका एक तो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उनके पास कागज़ पूरे नहीं होते, कुछ ऐसे कागज़ अधूरे रह जाते हैं। दूसरा ये होता है कि वो ई मित्र वगैरह के चक्कर नहीं काट पाती हैं, तो उनके पास सहायता कम पहुंच पाती है। शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं होती है तो वो सरकारी योजनाओं का तो पूरा लाभ उठा लेती हैं, क्योंकि उनको पूरा पता होता है कि कहाँ कलेक्टर ऑफिस जाना है, कहाँ, और उनको ऐसे सरपंच या इस तरह की कोई समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा दिक्कत अशिक्षा की है। दूसरा, वहाँ पे समाज का डर है, जो महिलाएं बताती ही नहीं है कि उनकी एक्चुअल समस्या क्या है। जैसे सपोज कीजिए, मेरे पास ऐसी बहुत महिलाओं के केस आते हैं कि वो विडो हो जाती हैं, उनको घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब वो हमारे पास सहायता मांगने आती तो वो ये नहीं बताती है कि हमारे को परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते। वो ऐसा हमारे सामने ऐसा शो करती है कि नहीं, ससुराल वाले उनके साथ में हैं, लेकिन जब हम उनसे पर्सनल काउंसलिंग करते हैं मशीन देने के बाद में, तो वो चुपचाप मेरे से संपर्क करने की कोशिश करती है और फिर हमें सारी बात बताती है। मतलब सच नहीं बोल पाती? ना, सच नहीं बोल पाती। सबसे बड़ी बात यह है कि वो समस्या ही नहीं बता पाती हमको। मतलब आपका ये कहना है कि शिक्षा बहुत जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वहाँ पे साधन ही नहीं है। वहाँ पे सबसे ज्यादा चक्कर तो उनको ई मित्र वाले कटाते हैं, उनके पास कागज तैयार नहीं होते। अब मेरे पास एक महिला का केस आया हुआ है अजीतगढ़ से। उसको इतना समय हो गया कि वहाँ के जो सरपंच जी हैं वो उसका राशन कार्ड ही नहीं बना रहे, क्योंकि वो तलाक होकर के पीयर में आ गई है। अब वो सरपंच जी वहाँ का राशन कार्ड नहीं बना रहे तो उसको सुविधा ही नहीं मिल पा रही, उसको बार बार चक्कर कटाए जा रहे हैं। अब वो चक्कर काटने में अपना समय व्यतीत करे कि वो 2 पैसे कमा करके अपने बच्चों को पाले। तो ये बहुत सारी समस्याएं जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है। तो मैडम, आपको खुद को कौन सी समस्या फेस करने को मिलती है? मुझे तो इन महिलाओं के साथ समस्या देखने को मिलती है। समस्या ये आती है कि सबसे ज़्यादा तो मेरे पास क्या सीमित संसाधन है, क्योंकि अभी देखिए मैं भी खुद अपनी पत्रकारिता के अंदर हूँ, अपनी एक मैगजीन चला रही हूँ। तो मैं अभी घर से इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं हूँ, तो मुझे भी लोगों से ही सहायता लेनी पड़ती है कि आप भाई, मैं तो एक मध्यस्थता का काम करती हूँ, क्योंकि जब मैं उनकी सहायता करती हूँ तो मुझे एनजीओ से या कैसे भी सहायता लेनी पड़ती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं बहुत सक्षम हो जाऊँ, उसके बाद मैं अच्छे से महिलाओं की सहायता कर पाऊँ। आई विश मैम, ये आपका जो सपना है वो जल्दी पूरा हो। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप मीडिया लाइन से है, तो महिलाओं को आप मीडिया लाइन में कैसे देखती है और आपको लगता है कि इस पर भी काम होना बाकी है? देखिए, मीडिया के अंदर आजकल जो महिलाएं बना रही हैं वो ज़्यादातर नकारात्मक रील्स है। मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। महिलाएं अच्छे काम से भी फॉलोअर्स को बढ़ा सकती हैं। मैं तो महिलाओं से ये कहती हूँ कि मैंने अभी ट्रेनिंग भी देने का उनको प्रयास किया कि आप घर पे कोई भी छोटा मोटा जो बिजनेस कर रहे हो ना, उसका प्रचार मीडिया के ऊपर करो।
हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कौशल्या चौधरी हो गई, रूमा देवी हो गई, जिन्होंने अपनी पहचान ही मीडिया के माध्यम से पाई है। तो उसका अगर सदुपयोग करे तो एक तो इनको अपने लिए कस्टमर जुड़ जाएंगे, दूसरा इनके प्रोडक्ट का प्रचार हो जाएगा, दूसरा इनको लोग जानने लग जाएंगे। लेकिन ये क्या है, इसका आजकल ये काम नहीं करके महिलाएं मुझे लगता है बेकार की रील ज्यादा बना रही, तो उससे मैं भी थोड़ा आहत हूँ, क्योंकि वो फेसबुक उनको पैसा दे रहा है तो उनको लगता है हम तो इससे अर्न करेंगे, बल्कि इससे ज्यादा वो अपने प्रोडक्ट का प्रचार करके अर्न कर सकती है। मैं तो महिलाओं को यही संदेश देती हूँ कि भाई आप जो काम कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, उसका प्रचार करो, वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। कारण क्या है कि आपको पता है आजकल मीडिया के ऊपर AI सिस्टम आ गया है, तो ये महिलाएं जो अभी नई नई इंस्टाग्राम और ये फेसबुक चला रही, तो इनको ये चीज पता नहीं है। तो फिर आगे जाकर क्या होता है कि इसका जब मिसयूज किया जाता है महिलाओं का, तो फिर इनको समझ नहीं बैठेगा कि उसको समेटा कैसे जाए, प्राइवेसी खत्म। हाँ, आप मुझे बताइए, क्योंकि हीरोइंस को तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनको फर्क पड़ जाएगा। जो अच्छी घरेलू महिलाएं जिनकी अच्छी पहचान है, आप भी समझते हैं कि एक बार अगर AI सिस्टम से कोई गलत प्रचार कर दिया जाता है फोटो को एडिट करके, तो वो उनके लिए दिक्कत खड़ी कर देगा। तो मैडम अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, सरकार तो अपना काम कर रही है, योजनाएं निकाल रही है, लेकिन हम मतलब अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं? अपने स्तर पे देखिए, एक तो सबसे जो मैंने आपको मुख्य बात बताई वो है शिक्षा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दूसरा, महिलाएं अगर आपके पास कोई पीड़ित आती है तो आप ये कोशिश करें कि उनको किसी भी प्रकार की नगद सहायता नहीं देकर के उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें। उसी के मद्देनजर मैंने अभी फेयर भी लगाया था, 40 महिलाओं को रोजगार भी दिया था, उसमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा उसके अंदर। तो महिलाओं को आप प्रेरित करें, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे रोजगार हैं जिनसे अर्न करके वो कमा सकती हैं। तो आप उनको कमाने के लिए प्रेरित करें, उनकी नगद सहायता मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। नहीं मैडम, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो आपने ये स्वरोजगार जो मेला लगाया था, उसमें किस टाइप का काम हुआ था? उसमें जैसे हमने ऑल राजस्थान की महिलाओं को बुलाया था, तो जो छोटे छोटे काम कर रही है ना घर पे, तो उन्होंने वहाँ पर स्टॉल लगाई थी और करीबन 50 से 1 लाख लोग 3 दिन में जुटे थे। इससे उनको काफ़ी सारे कस्टमर भी मिले। अभी तक भी मेरे पास मैसेज आते हैं कि आप दोबारा लगाओ इसको। तो एक तो उनके जो प्रोडक्ट है उसको पहचान मिल गई मीडिया के अंदर, क्योंकि हमने मीडिया में उसका खूब प्रचार किया। दूसरा, उनको कस्टमर मिल गए, तो वो अब अपने घर से काम कर रही है आराम से ऑनलाइन। तो मैम जब आपके पास ऐसी कोई महिला आती है, तो एक सबसे बड़ा जो आपके सामने चैलेंज आता है वो ये आता है कि वास्तव में वो महिला पीड़ित है या नहीं है। ये सबसे ज्यादा दिक्कत का काम है। तो फिर आप क्या करते हो उसके लिए? हम पहचानते हैं, कोशिश करते हैं उसको, क्योंकि सही बताया आजकल के समय में सबसे मुश्किल काम ये है कि हम पीड़ित को पहचाने कैसे। ये मेरे साथ भी कई बार हो जाता है कि मैं चाहे कितनी वो लगता है, लेकिन फिर भी नहीं पहचान पाते, लेकिन कोशिश करते हैं हम पूरी। मतलब आप जैसी बोल्ड लेडी भी एक बार क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्वेश्चन मार्क लग जाता है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि कई बार मैं भी भ्रमित हो जाती हूँ, और बाद में जब पता चलता है तो मैं आहत भी होती हूँ कि हाँ, मैंने इस लेडी की हेल्प करी और आई थिंक शी इज़ नॉट डिजर्व इट। वो डिजर्व ही नहीं करती और हमने उसकी हेल्प कर दी। चलिए मैडम, मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन एक पर्सनल बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो शायद किसी ने आपसे नहीं पूछी होगी। आपकी जो मैरिड लाइफ है, जो आप एक बहू, आप अच्छी माँ बन रही हो, तो उसके अंदर ये रोल कहीं से आपका डिस्टर्ब हुआ आपके समाज सेवा से, आपके काम से? देखिए, समाज सेवा से तो फैमिली तो डिस्टर्ब नहीं हुई, लेकिन मेरे को लगता है कि हमारे काफ़ी सारे रिलेटिव डिस्टर्ब हो जाते हैं। ससुराल पक्ष के जो लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं, मुझे लगता है। मतलब महिलाओं को इस फील्ड में आने के लिए, हाँ, उनको लगता है समाज सेवा क्यों कर रही है, क्योंकि देखिए हम लोग अभी इतना सक्षम नहीं है ना, तो सब यही सलाह देते हैं कि मैं नौकरी करूँ या मैं ऐसा करूँ। लेकिन मेरे को मेरे फैमिली से फुल सपोर्ट है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड से है, क्योंकि वो खुश है मेरे काम से। और क्या चाहिए। तो और मैडम, आपने ये काम किया, मतलब आपने कभी कुछ सोचा होगा कि मैं इस लेवल तक पहुंचूंगी, तो आपको क्या लगता है कि आप उस लेवल तक पहुंची है या फिर अभी बाकी नहीं है? अभी तो बहुत सारी बाकी है। अभी तो ये समझ लीजिए मैंने फर्स्ट स्टेप भी नहीं चढ़ा है। अभी तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं ऐसा कोई काम करूँ कि जिसमें करीबन 100 से ऊपर महिलाओं को मैं रोजगार दे पाऊँ। मैं सहायता ही नहीं करूँ, मैं उनको रोजगार दूँ। कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना खुद का सेटअप जमाना चाहती हूँ। ऐसा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट से रिलेटेड में कोई ऐसा काम डालना चाहती हूँ जिसमें मैं महिलाओं को रोजगार दूँ। मैडम, आप सालों से इस फील्ड में हैं, तो मतलब आज से कुछ साल पहले जब आप महिलाओं को देखती थी और आज महिलाओं को देखती है, तो आपको कुछ चेंज नज़र आता है? मतलब कुछ पॉजिटिव चेंज की हाँ ये चीज़ तो यहाँ पे बहुत अच्छी हो रही है? हाँ नहीं, अब तो काफ़ी चेंजेस है, महिलाओं के अंदर भी चेंजेस है, क्योंकि सभी महिलाएं अपने काम में हैं और आगे बढ़ रही हैं महिलाएं। अब पहले के अंदर और देखिए अब तो बहुत काफ़ी अंतर है। और मैं तो चाहती हूँ, मैं तो जर्नलिस्ट इसलिए बनी हूँ कि मैं महिलाओं के लिए कुछ कर पाऊँ। क्योंकि जब मैं अपना NGO में काम करती थी सन 2018 के अंदर, जब मैं सीकर आई थी यहाँ पर, तो मेरी खबरें नहीं छापते थे। तो मुझे ऐसा लगता था क्या करें। फिर आया कोरोना काल में मैंने थोड़े बहुत आर्टिकल लिखे, तो वो आर्टिकल फेमस हो गए काफ़ी, और फिर मैं सीकर की प्रिंट मीडिया की पत्रकार बन गई। तो मेरा पत्रकार बनने का मूल उद्देश्य यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो राइटिंग है वो उन महिलाओं के लिए करूँ जो वास्तव में काम कर रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार मीडिया भी उनको पीछे रख देता है।
मैडम एज फीमेल मुझे आपकी सोच जानकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं चाहती हूँ कि आप अपने ना टारगेट्स को अचीव करें, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।